अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। मादनी ज़खायर से माला माल पाकिस्तान में सरमायाकारी का मिशन। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का कामयाब इनेकाद के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। दूसरे रोज़ रेकोडेक मनसूबे पर शानदार सेशन मुनक़िद हुआ। माहिरीन ने मनसूबे के रोशन इम्कानात पर बात की। फोरम के बाद आला अमरीकी वफ़द के वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से अलग अलग मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 इख्तिताम पजीर हो गया। फोरम के दौरान मादनी वसाइल की तलाश के लिए पाकिस्तानी कंपनियों के चीन, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, रूस और दीगर मुल्कों के कंपनियों के साथ समझौतों पर दस्तखत हुए। फोरम के बाद वज़ीर आज़म से एरिक मेयर की क़यादत में अमरीकी वफ़द की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनियों को सरमायाकारी के मौके से मुस्तफीद होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया और सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी अमरीकी वफ़द के सरबराह और अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर की मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फोरम के बाद डैनिश वफ़द की भी वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज से मुलाकात। डैनिश कंपनी ने कामयाब पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम पर अली परवेज मलिक को मुबारकबाद दी। अमरीकी महकमा खारजा के अहदेदार एरिक मायर की सरबराही में अमरीकी वफ़द की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। अमरीकी वफ़द की जानिब से मादनियात से मुतालिक बाहमी शराकत की पॉलिसी पर एतमाद का इजहार भी किया गया। आर्मी चीफ के साथ होने वाली गुफ्तगू में अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तान मिनरल्स फोरम के इनेकाद की तारीफ़ की और पाकिस्तान की मादनियात में सरमायाकारी की पॉलिसी को सराहा। एरिक मायर ने पाकिस्तान के सरमायाकारों के माहौल में बेहतरी पर एतमाद का इजहार किया। मुलाकात के दौरान एरिक मायर का कहना था कि अमरीका मादनियात के शोबे में पाकिस्तान से बाहमी ताउन में दिलचस्पी रखता है। मुलाकात के दौरान फ़रीक़ैन की जानिब से हुकूमती और इनफरादी सतह पर दो तरफा ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग़ पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। उधर अमरीकी वफ़द की आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात। अमरीकी सफारत खाने का बयान भी आ गया। तर्जुमान ने बयान में दौरे की तफसीलात बताई। ये भी कहा कि सदर ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया है कि अहम मादनियात के काबिल एतमाद ज़राए को यकीनी बनाना अहम हिकमत अमली है। अमरीका पाकिस्तानी स्टेक होल्डर्स और बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मादनी शोबे में सरमायाकारी, तकनीकी ताउन और ज़िम्मेदाराना वसाइल के इंतज़ाम पर काम जारी रखे हुए है। इन मुलाकातों में अमरीकी कारोबार के लिए पाकिस्तान में मौक़े बढ़ाने, मौशी ताल्लुकात को गहरा करने और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ताउन की अहमियत पर रोशनी डाली गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। इक़्तिसादी मुशर्रती कौंसिल के इजलास में शुरका बरामदात में इजाफे पर तजावीज़ दी और हुकूमती इक़दामात पर इजहार इत्मीनान किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि IMF के साथ मुज़ाकरात और बिजली की कीमतों की कमी का सहरा मौशी टीम को जाता है। बिजली की कीमतों में कमी से सनती पैदावार लागत कम होगी, जबकि इसके बाद बरामदात बढ़ेंगी। सनती तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अमरीकी तजारती पॉलिसियों ने तरक्की पजीर एशियाई ममालिक के लिए खतरे की घंटी बजा दी। एशियाई तरक्याती बैंक ने खबरदार किया है कि अमरीकी टैरिफ से सबसे ज़्यादा नुकसान तरक्की पजीर एशियाई मईशतों को होगा। पाकिस्तान भी इस फहरिस्त में शामिल है, जिस पर अमरीका की जानिब से 29% टैरिफ आयद किया गया है। अमरीकी टैरिफ से एशियाई ममालिक मुतासिर, पाकिस्तान भी जद में। पाकिस्तान पर अमरीकी इंतजामिया ने 29% टैरिफ आयद किया। एशियाई तरक्याती बैंक ने अमरीकी टैरिफ के मुमकिन असरात पर तज्जियाती रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि तरक्की पजीर एशियाई खित्ता सबसे ज्यादा मुतासिर होगा। पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जो अमरीकी तिजारती पॉलिसियों से बराह रास्त मुतासिर होंगे। पाकिस्तान तरक्की पजीर एशियाई ममालिक में 14वें और जनूबी एशिया में 3रे नंबर पर है, जिन पर अमरीका की जानिब से भारी टैरिफ आयद किए गए। ADB के मुताबिक श्रीलंका की मसनूआत पर 44, बांग्लादेश पर 37 और भारत पर 26% टैरिफ लागू है। कंबोडिया पर सबसे ज्यादा यानी 49% टैरिफ आयद किया गया। तांबा, अद्वियात, सेमीकंडक्टर और लकड़ी की अशिया टैरिफ से मुस्तस्ना हैं।
अमेरिका ने चीन पर 104% तिजारती टैरिफ आयद कर दिया। जवाब में चीन का अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने का ऐलान। दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज नीचे चली गई। खाम तेल की कीमतें भी 5 बरस की कम तरीन सतह पर आ गईं। अमरीकी सदर के पाकिस्तान पर टैरिफ आयद करने पर अरकान कौमी असम्बली सीखपा हो गए। कहते हैं ये वक्त ईमान, इत्तेहाद और तंजीम का है। मुल्क को बैरूनी ताकतों के खिलाफ मजबूत करने के लिए मौशी तरक्की नागुज़ीर है। मजीद क्या कहा, पार्लियामेंट की राहदारियों से बता रहे हैं मोहम्मद आली जा खान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद कर दिया है। इस पर पाकिस्तानी हुकूमत को क्या रद्द-ए-अमल देना चाहिए, आइए जानते हैं अरकान कौमी असम्बली से। पाकिस्तान पे जो टैरिफ लगाया है, पाकिस्तान हमें चाहिए उनसे बातचीत करें। हम डेवलपिंग कंट्री हैं और हम उनके बड़े तादी भी रहे हैं, इसलिए हमें उनसे बात करनी चाहिए। अमेरिका का कितना साथ दिया और अमेरिका ने बदले में जो है इस तरह पाकिस्तान के साथ रवैया है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अमेरिका का भी जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है या स्टाइल ऑफ इकनॉमी है वो ओरिएंटेड है कि वो अपने सेल्फ ओरिएंटेड काम करते हैं और उन कामों के नताइज पाकिस्तान भी भुगत रहा है, दुनिया भी भुगत रही है और वो भी भुगतेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। आप कौम बने, अमेरिका के टैरिफ ये चीज़ें मैटर नहीं करती, बल्कि आप इंडिया और चाइना की तरह उल्टा इन पे टैरिफ लगाने की पोजीशन में होंगे। अरकान कौमी असम्बली ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान पर टैरिफ आयद करने को एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स करार दे दिया। कैमरामैन इब्न अमीन के साथ मोहम्मद आली जा खान, पार्लियामेंट हाउस, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने टेलीफोनिक रब्ता किया। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म को प्राइवेट हुज्जाज के मसाइल से आगाह किया। कहा कि प्राइवेट सेक्टर के हुज्जाज कराम के हज अदायगी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करा दी। फौरी तौर पर वज़ारत ख़ारजा से हुज्जाज कराम के लिए इक़दाम करने का हुक्म दे दिया। हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदा वफ़द ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात भी की। इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए अल्लामा इकबाल की फ़िक्र और नज़रिए से जुड़ना होगा। पाकिस्तान एक नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आया था। तमाम सूबों में इकबाल अकेडमी की शाखें कायम की जाएंगी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का खिताब। कहा मुल्क के नज़रियाती ढांचे की मजबूती भी ज़रूरी है। अंदर इंतहा पसंदी है, मुल्क के अंदर कहीं लसानियत है, कहीं मुल्क के अंदर सूबाई तासुब की बात होती है और एक मुत्तहिद कौम का जो मिशन था उसमें हम आज भी माने तलाश कर रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह मेरे नज़दीक इकबाल की फ़िक्र और नज़रिए से दूरी है। पाकिस्तान एक नज़रिए की बुनियाद पे कायम हुआ था। तमाम सूबों के अंदर इकबाल एकेडमी की शाखें कायम की जाएंगी। हमारे निसाब से हमने तकरीबन इकबाल को निकाल दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा कौमी सानिया है और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि कौम में बड़ी नज़रियाती तौर पे इंतशार है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों के महकमा डिपार्टमेंट्स में बदउनवानी और नाअहली उरूज पर है। कराची से कश्मीर तक तबाही और बर्बादी है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की हैदराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हैदराबाद में तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। हैदराबाद तालीमी बोर्ड में सरकारी बाबू बच्चों के मुस्तकबिल से खेलते हैं। यहाँ A1 ग्रेड रिश्वत के एवज मिलते हैं। ये धंधा 17 सालों से चल रहा है। डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, उन तमाम में इंतजामी बदउनवानी नाअहली अपने उरूज पे पहुंची हुई है। कराची तक कश्मीर, कोई एक डिविजनल हेडक्वार्टर उठाए, कोई एक डिस्ट्रिक्ट उठाए, कोई एक UC उठाए, कोई एक टाउन उठाए, यहाँ की सूरत हाल बयान करने के काबिल नहीं रही है। यहाँ के तालीम के निज़ाम, सेहत के निज़ाम, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी जरूरियात पे अगर बात करना शुरू कर दी जाए तो यकीन जानिए दिन कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। इतने मसाइल में घिरा हुआ है मेरा और आपका ये शहर हैदराबाद। यहाँ पैसों के एवज, रिश्वत के एवज ये सरकारी बाबू बच्चों के मुस्तकबिल से खेलते हैं। यहाँ पर रिश्वत के एवज जो है वो मार्किंग की जाती है और रिजल्ट जो है वो मुरतब किए जाते हैं। और कराची में ट्रैफिक हादसात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। रवा साल 256 शहरी जाँ बहक हो गए। 99 रोज में भारी गाड़ियों की जद में आकर 78 अफराद लुक़मा अजल बन गए। 99 रोज के दौरान हैवी व्हीकल्स ने 78 शहरियों की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। तेज रफ्तार डंपर्स ने 18 अफराद को मौत की नींद सुला दिया।
ट्रॉलर की टक्कर से 30 शहरी लुकमाए अजल बन गए। वाटर टैंकर्स ने 17 शहरियों की जान ली। मजदा तले कुचलकर 6 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर कराची में ट्रैफिक हादसात के तदारुक के लिए ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन, भरपूर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। ऑपरेशन के दौरान 50 से ज्यादा गाड़ियां जब्त कर ली, जिनमें वाटर टैंकर, बसें, ट्रॉलर, डंपर और दीगर गाड़ियां शामिल हैं। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का कहना है जब्तशुदा गाड़ियां सिर्फ फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होने पर छोड़ी जाएंगी। और सरगोदा के करीब बंदयाल में बस और कार के दरमियान खौफनाक तसादुम हुआ। बाप बेटी जाँ बहक जबकि 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक खुशाब के खालिद गोंदल फैमिली के हमरा CMH सरगोदा जा रहे थे कि उनकी कार और मुसाफिर बस में टक्कर हो गई। और गैर कानूनी मुकीम तारिकीन के इनखला की मुहिम, लाहौर समेत पंजाब भर से 6132 अफराद डिपोर्ट किए जा चुके हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि मुहिम के दौरान 8227 गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर्स पहुँचाया जा चुका है। लाहौर में 5 और सूबे भर में 40 होल्डिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। पाकिस्तान दीगर ममालिक की तरह बैन अल-अक़वामी क़वानीन के तहत डिपोर्टेशन पॉलिसी पर अमल पैरा है। 89,000 के करीब गैर कानूनी मुकीम अफराद का डेटा मौजूद है। वफाकी हुकूमत हसास इदारे गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों की डिपोर्टेशन मुहिम की मॉनिटरिंग कर रही हैं। और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सरकारी और गैर सरकारी तनख्वाहदार टैक्स दहिंदगान की तफसीलात जारी कर दी। गुज़श्ता 3 साल के दौरान तनख्वाहदारों ने 820 अरब रुपए टैक्स दिया। सरकारी मुलाजमीन ने 186 अरब रुपए दिए। प्राइवेट मुलाजमीन ने 634 अरब रुपए टैक्स दिया। माली साल 2023-24 में तनख्वाहदारों ने 368 अरब रुपए टैक्स दिया था। खबर शामिल करेंगे खेल मैदान से। आपको बताएंगे PSL 10 की इफ्तिताही तकरीब की मेज़बानी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम करेगा। PSL के 10वें एडिशन की इफ्तिताही तकरीब जुम्मे को शाम 7 बजे शुरू होगी। मारूफ गुलकार अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करेंगे। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कैलेंडर्स के दरमियान रात 8:30 बजे शुरू होगा। और ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए खिलाड़ियों की नामजदगियां आ गई हैं। भारत के शरियास ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के नामजद करार पाए हैं। इसी तरह न्यूजीलैंड के जैकब डेफी और रचन रविंद्रा को भी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद किया गया है। ICC विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान भी कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल और साथ ही साथ जॉर्जिया वॉल ICC प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजद ख़वातीन रही हैं। अमरीका की चेटीना प्रसाद भी ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के नामजदगी में रही हैं। बात करेंगे मौसम की। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम ने करवट ले ली। कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। मुल्क के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई। कराची में दिन का दर्जा हरारत कदरे कम हुआ, लेकिन गर्मी की शिद्दत कम ना हो सकी। शाम और रात के औकात में शहर कायद में चलने वाली हवा मौसम खुशगवार कर देती है। इस्लामाबाद में तेज बारिश और यालाबारी ने गर्मी को बाय बाय कर दिया। मौसम बदला तो शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। पंजाब में हीट वेव की पेशगोई कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में शुमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।